अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको काली दाल बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। जिसके लिए यहाँ पर हमने तकरीबन आधा पाव काली दाल ले ली थी। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था और अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सी फूल गई है। इसमें हमें 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। ये चारों चीज़ें हमने इसमें 1 टेबल स्पून लेनी है। एक दरमियाने साइज़ का आपने जो है वो टमाटर लेना है। एक छोटी प्याज लेनी है, उसको भी हमने स्लाइसेस में काट लेना है। 1 टेबल स्पून भर का अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। चूँकि हमने तड़के में भी तेल इस्तेमाल करना है, इस वजह से हमने स्टार्टिंग में बहुत कम तेल यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी प्याज शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो बढ़िया सा गर्म हुआ है। अब हम प्याज को हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये प्याज जो है अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करने हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें बकाया के सारे मसाले शामिल कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा भून चुका है। तो अब हम साथ ही में इसके अंदर बाकी के मसाले भी शामिल कर देंगे। पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक, हल्दी। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसी टाइम पे हम इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर लेंगे। और साथ ही में आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला लग ना जाए। अब हमने टमाटरों को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ना है मीडियम फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो गल गए हैं। देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज पे इसके अंदर दाल को शामिल कर देंगे। दाल को हमने, याद रखिएगा, 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। फिर दाल को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है इस मसाले के साथ मीडियम आंच पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से दाल जो है वो भुन गई है। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं भूनना है, वरना वो थोड़ी सख्त हो जाएगी।
और गलने के बाद भी आपको हल्की हल्की सी क्रंची फील होगी। तो बस आपने ज़रा सा इसको अच्छी तरीके से इसमें भून लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और इसको ढक देंगे। अब तकरीबन ये 2 घंटे पकेगी। आपने बीच बीच में इसको देखते रहना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमारी दाल को पकते हुए। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उबल रही है। आपने इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है। मीडियम आंच पर ये स्लो पकेगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना पानी रखना है। अगर आप इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करना चाहते हैं तो आप खुश्क कर लें। अगर आप इसको इसी तरीके से थोड़ा सा सूपी रखना चाहते हैं तो आप वैसा रख लें। तो अब हम फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतने में इमली भिगो कर रख दी थी। ये तकरीबन 1 कप इमली का पानी है हमारे पास। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये 1 कप इमली का जो पेस्ट था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इमली का टेस्ट जो है वो दाल। हमने अपनी दाल का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया था। अब हम यहाँ पर तड़के का सामान ले लिया है, जिसमें हमने एक छोटी प्याज काटी है, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। ये 2 अदद हरी मिर्चें ली थी हमने, इनको भी हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और 4 अदद जो है हमने वो गोल मिर्च ले ली है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन में 1/2 कप ऑयल डालकर उसे गरम करने रख दिया था। अब उसमें हम ये प्याज डाल देंगे। और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब ये बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें बाकी की तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। अब हमारे ये जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसमें अपना बाकी का सारा सामान भी शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को एक साथ। हमारा तड़का जो है फ्रेंड्स वो तैयार हो गया है। अब हम इसको दाल के अंदर शामिल कर देंगे। देख सकते हैं हमें गरम गरम तड़का लगा देना है इसके अंदर। हमारी दाल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा।